जय हिंद। यूपीटीजीटी का आज पेपर संपन्न हुआ है सामाजिक विज्ञान का। उस पेपर की आंसर की देखिएगा इस वीडियो में। पहला प्रश्न देखिएगा, भाग 1 से है सामाजिक विज्ञान का। अलेप्पी बंदरगाह पूछा गया है, किस तट पर स्थित है? तो ये है आपका सही विकल्प है बी ऑप्शन, यानी केरल राज्य में अलेप्पी बंदरगाह स्थित है। अगला भाग है ये भाग दूसरा, जिसमें भूगोल का आपका खंड है ये। इसमें दूसरे प्रश्न से स्टार्ट है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपने उसमें देख लिया था उस भाग 1 खंड में। दूसरा प्रश्न देखिएगा, ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है प्यारे मित्रों? इसका सही ऑप्शन है आपका तीसरा ऑप्शन, यानी डीएम स्मिथ ने ये पुस्तक लिखी हुई है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, गारो राजमहल विदर का निर्माण द्वारा हुआ है, किसके द्वारा हुआ है? तो प्यारे मित्रों इसका है डाउन फॉल्टिंग, यानी सी ऑप्शन सही है इसका, अधाभ्रंश के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। चौथा प्रश्न है, एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। ये थोड़ा सा टाइट क्वेश्चन है, यानी कठिन कह सकते हैं इसे। एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं हमारे द्वारा, इसका आंसर सही होना चाहिए ए विकल्प, यानी सह्याद्री के उच्च भागों पर ये आपकी बस्तियों का निवास पाया जाता है। पांचवा प्रश्न, जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? पशु एवं पौधे और जीवों। तो इसका राइट ऑप्शन है चौथा विकल्प, यानी आपका ऑर्गेनिज्म के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। जीवों के अंतर्गत सभी आ जाते हैं, पेड़ पौधे पशु सभी आ जाते हैं जीवों के अंतर्गत, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। 6 क्वेश्चन कह रहा है, आवर वेंडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट ऑप्शन है एडू टोएट, बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। 7 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है किस भाषा से? तो आप सभी जानते होंगे, अरबी भाषा से इसका उत्पन्न हुआ है ये मानसून शब्द। अगला पेज ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन के साथ, बुशमैन हॉटेनटाट प्रजाति संबंधित है। तो प्यारे मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये और अच्छा क्वेश्चन है, नेग्रोइड प्रजाति से है ये, तो इसका पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 9, पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का क्या रीज़न है, क्या कारण हो सकता है? तो चारों विकल्प आपने पढ़ लिए होंगे, इसका राइट ऑप्शन सीधे लगाइएगा, पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। प्यारे मित्रों जो एक्सिस है पृथ्वी की, उस पर झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, कितना 23.5 डिग्री, ये आपको पता होगा। तो इस झुकाव के कारण ही दिन रात बराबर नहीं हो पाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन के ध्यान से देखिएगा, ये कथन कारण वाला है, यानी 2 पॉइंट दिए गए हैं, इन दोनों का अध्ययन करके आपको बताना है कौन से सही हैं। पहला पॉइंट कह रहा है, जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है और कोहरा ऊपर उठता है। ये बात सही है, आपने ये रियलाइज भी किया होगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है, विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक ऊषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। विकिरण यानी आपका जब पृथ्वी सूर्य तप नहीं प्राप्त करती है, यानी रात के समय सूर्यास्त हो जाता है, तब विकिरण करना प्रारंभ कर देती है, उस शीतलन के टाइम कोहरा उत्पन्न होता है, ये आपने देखा होगा। तो इसके दोनों ये पॉइंट सही हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला 11 क्वेश्चन, सामान्यतः इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है, फास्ट देखिएगा, सेल, यानी बी ऑप्शन से है। अगला क्वेश्चन है 12, उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन संसाधनों का वर्गीकरण सही है? प्यारे मित्रों इसका राइट ऑप्शन देखिएगा, सुलभ, सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ, यानी पहला कोड जो दिया गया है वो सही है। ध्यान से, क्योंकि स्पीड में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका 63 क्वेश्चन पूरे करने हैं। 13 क्वेश्चन, कर्क रेखा, ये सिंपल देखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी मणिपुर राज्य से कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है। अगला क्वेश्चन 14 ये रहा, ग्राबेन उत्पन्न होता है। प्यारे मित्रों ग्राबेन जो है वो आपका भ्रंश से उत्पन्न होता है, यानी फॉल्ट से उत्पन्न होता है, क्लियर। अगला क्वेश्चन 15 है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि, यानी ये वेगनर महोदय का सिद्धांत था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसका सेटलमेंट कैसे हुआ है इन पॉइंटों में देखिएगा। कहा गया है पहला पॉइंट, महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन, यानी ये पॉइंट सही है, परंतु उस समय वेगनर के महोदय के समय कंप्यूटर द्वारा आकलन नहीं किया गया था, परंतु अब करें तो लगभग वो सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है, दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज, ये भी सही है। पुराचुंबकत्व संबंधी अध्ययन, सागरीय तल के प्रसार के प्रमाण, ये चारों पॉइंट राइट हैं प्यारे मित्रों, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके अंतर्गत, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 4। 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है पहला विकल्प, जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर पाए जाते हैं ये निक्षेप, प्लेसर निक्षेप। अगला है 17 क्वेश्चन, रूस के ग्रामीण अधिवास सामूहिक फार्म को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन है तीसरा, साव खोज कहा जाता है प्यारे मित्रों। हरित क्रांति से अभिप्राय 18 क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन है, हरित क्रांति का जो मेन उद्देश्य क्या था, यानी इसमें क्या किया गया था, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, यानी हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम चलाया गया था हरित क्रांति के समय। अगला है 19 क्वेश्चन,
दक्षिणी अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण है एंडीज, कॉर्डिलेरा द एंडीज विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, याद रखिएगा एंडीज पर्वत सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 20, ट्राल बस्ती से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइट है, सही इसका विकल्प है मसाई, यानी डी ऑप्शन सही है। मसाई जनजाति है जो उसकी बस्ती यानी निवास स्थान का नाम क्या रहता है, क्राल। अगला है 21, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी में संपन्नता है, यानी वो धनी है किससे, बायोडाइवर्सिटी से, जैव विविधता से। इसका राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, यानी समुद्री प्रदेश जो हैं ओशियन रीजन वो आपके बायोडाइवर्सिटी से संपन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, ब्राज़ील देश कहवा का है, रबड़ का नहीं। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया ये तीनों देश क्या हैं, रबड़ उत्पादक देश हैं। अगला क्वेश्चन 23, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का सही नहीं है, यानी 4 विकल्प दिए हैं, प्रवाल भित्तियों से संबंधित जो सिद्धांत थे, प्रिंसिपल थे वो दिए गए हैं, इसमें एक नहीं होगा, यानी इसका बी ऑप्शन है। देखिएगा डेविस का अपर्दन चक्र प्रवाल भित्तियों से संबंधित नहीं है, वो समतल संप्राय मैदान जो बनाती है नदी उससे संबंधित है। क्लियर। अगला 24 क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर, देखिएगा रिपीटेड पॉइंट हो गया, ये अनाईमुडी है जो आपका अन्नामलाई पहाड़ी में है। क्लियर हो गया होगा। अगला 25, ये भी सिंपल है, हीराकुंड बांध पूछा गया है तो महानदी पर है, तीसरा विकल्प हो गया। अगला क्वेश्चन 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सिद्धांत दिए गए हैं, इनको मैचिंग करनी है, ध्यान से देखिएगा। ए है जो ए का है, जीबी एयरी ने नहर सिद्धांत दिया था। बी है डब्ल्यू वेवेल ने प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया था। आर ए हैरिस महोदय हैं, इन्होंने स्थितिक तरंग सिद्धांत दिया था। इन्हें आइजैक न्यूटन कहते हैं, इसाक लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा, इनका संतुलन सिद्धांत था। तो इसको मैचिंग करेंगे हम तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 3 1 2। क्लियर हो गया होगा। अगला है 27 क्वेश्चन, थॉर्नथ्वेट महोदय ने न्यूजीलैंड में प्रकार की जलवायु बताई है, किस प्रकार की है, ये कोडिंग की गई थी उनके द्वारा, यानी BB-R, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन पीजीटी के अकॉर्डिंग, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से इन्हीं क्वेश्चन के क्राइटेरिया यानी आसपास के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। अगला 28 क्वेश्चन, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है, तो प्यारे मित्रों इसका राइट ऑप्शन है आपका बैरोज, यानी तीसरा विकल्प सही है, बैरोज महोदय ने किया है मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में भूगोल का उल्लेख। अगला क्वेश्चन 29, विश्व में धान उत्पादन में देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है, इसका राइट ऑप्शन ध्यान से नोट कीजिएगा, चौथा विकल्प चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 30, समुद्री वर्षावन, यहाँ ध्यान से देखिएगा, सामुद्रिक वर्षावन कहाँ जाता है, किसे कहा जाता है, इसका राइट ऑप्शन है पहला प्रवाल, यानी कोरल रीफ्स जो हैं आपके मूंगा चट्टान है उन्हें समुद्री वर्षावन के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन 31 है, हिमालय के किस भाग में करेवा का निर्माण पाए जाते हैं, यानी ये करेवा जो मिट्टी है आपकी, करेवा सॉइल, ये केसर उत्पादन के लिए है, तो आपका कश्मीर, हिमालय, ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32, युर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है, देखिएगा प्रजातियों से क्वेश्चन अच्छे आए हुए हैं तो पीजीटी में फोकस कर लीजिएगा, आपके पास टाइम है अभी। 32 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है खिरगीज, युर्त जो है आपका ये घर है खिरगीज का जो मध्य एशिया में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है 33, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके विकल्प आपने देख लिए होंगे, इसका राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, यानी महाराष्ट्र में काली मिट्टी भी पाई जाती है परंतु लेटेराइट मिट्टी के दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र में कुछ निक्षेप पाए जाते हैं। क्लियर हो गया होगा। अगला 34, हेक्टोपास्कल मापने की इकाई है, हेक्टोपास्कल वायु दाब यानी एयर प्रेशर मापने की इकाई है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है 35, भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य पूछा है, इसका पहला विकल्प ही सही है, गुजरात राज्य है, सबको ही जानता होगा। अगला लेनिनग्राड पत्तन यानी ये बंदरगाह कहाँ है, तो ये रूस का है, आसानी से हमने आपको क्लास में पढ़ाया भी है। अगला है 37, संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है, यानी जो रिसोर्सेज कंजर्वेशन करना है उसके लिए आवश्यक क्या है, ये आपके तीनों विकल्प सही हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी यानी विवेकपूर्ण दोहन करना होगा, संसाधनों का विकास करना होगा, मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना होगा, तो इसका चौथा विकल्प सही है। अगला है 38 क्वेश्चन, मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम, यानी इसका राइट ऑप्शन है आपका पहला विकल्प, दक्षिण अफ्रीका मैग्नीज उत्पादक देशों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी पहला विकल्प, तो इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 39, आपकी स्क्रीन पर भूमध्य रेखा पर देशांतरों की दूरी पूछी गई है, जो आपकी लॉन्गिट्यूड लाइनें हैं वो भूमध्य रेखा पर कितनी डिस्टेंस के आधार पर चलती हैं, तो आपका इसका पहला विकल्प सही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 111.32 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है 40,
प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन किसका है? ये है अच्छा क्वेश्चन, टीजीटी के अकॉर्डिंग ये पीजीटी के स्तर का क्वेश्चन है। देखिएगा इसका राइट विकल्प है बिडाल डी ला बिलास महोदय कहते थे संभववाद में, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है, यानी मानव प्रभावी रहता है। इनके अनुसार संभववाद के जो विचारक हैं उनका मानना है मानव शक्तिशाली है, प्रकृति कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से सही नहीं है, यानी ये टाइट क्वेश्चन है, ये शायद ही किसी को आया हो, फिर भी आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। देखिएगा राजस्थान में आंता, गुजरात में सिक्का, बिहार में बरौनी, ये सही है, यानी शहर सिटी दिए गए हैं, जबकि उड़ीसा में गौरीपुर नहीं है, ये असम में पाया जाता है। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन 42, तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया है, ये किसने प्रतिपादित किया है ये तापीय संकुचन सिद्धांत? तो इसका राइट ऑप्शन है जेफरीज महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया है तापीय संकुचन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन 43, वेटेल्सी ने वृहद स्तर पर यानी बड़े स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है? इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, यानी 13 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना या स्रोत कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, यानी खनिज तेल जो क्षेत्र हैं, कुएं हैं, और इसको क्या कहा जाता है? संपन्नता का झरना के नाम से जानते हैं। शिव समुद्रम देखिएगा इंपॉर्टेंट है, जल विद्युत गृह स्थापित है, ये आपका कर्नाटक राज्य में है। बताइएगा कमेंट करके शिव समुद्रम किस नदी पर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा 46, कथन और कारण दिया गया है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है, औद्योगिक कच्चा माल परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी है, यानी कारण जो दिया गया है वो कथन की व्याख्या कर रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए विकल्प, यानी व्याख्या भी कर रहा है, दोनों कथन सही भी हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 47, डोकलाम पठार देखिएगा ये करंट में विवादित रहा था, इसलिए ये आ गया क्वेश्चन। ये त्रिसंगम जो स्थल है ये आपका भारत, चीन, भूटान में है, ये आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? ये सेटलमेंट जो दिया गया है इसका राइट ऑप्शन है, यानी ये आकार बनेगा रेखाकार। समझ गए होंगे, सड़क के किनारे जो आपके अधिवास होंगे वो कैसे बनेंगे? रेखाकार बनेंगे। अगला क्वेश्चन 49, कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिएगा नहीं है वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं, इसका राइट ऑप्शन देखिएगा, हम ध्यान से मिलाए दे रहे हैं, आपका डी ऑप्शन सही है, यानी वायु की गति समानुपातिक नहीं होती है। बाकी तीनों विकल्प जो हैं सही हैं, ए बी सी। ओके, डी ऑप्शन इसका राइट होगा, यानी ये नहीं है कोरियालिस बल की विशेषता। अगला क्वेश्चन है आपका 50, ध्यान से देखिएगा, वनों के प्रकार दिए गए हैं और क्षेत्र दिए गए हैं, इसमें आपका देखिएगा सुमेलित नहीं है बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन है डी विकल्प, यानी उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन जो हैं आपके, वो आपके मंगोलिया में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 51 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है, यानी जो मृत सागर है वो कैसी निर्मित है? तो आपकी भ्रंश घाटी है, रिफ्ट वैली में निर्मित है। आपको याद होगा पूर्वी अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें आपका एक रिफ्ट वैली विकसित हो रही है, 3400 किलोमीटर लंबी, जो आपकी डेड सी तक जाती है। समझ गए होंगे, तो इसका पहला विकल्प सही है। अगला 52 क्वेश्चन, संभववाद के जनक बिडाल लीला बिलास हैं परंतु ऑप्शन में नहीं है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा इसका, जो शब्द दिए थे संभववाद शब्द दिए थे लुसियन फेब्रे महोदय। अगला क्वेश्चन 53, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण पूछा गया है, वर्ष 1884 में निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन 54, पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? तो इसका राइट विकल्प है बी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन 55, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि रही है? यानी ये दर बतानी है जो सबसे कम रही है वृद्धि, ये है नागालैंड राज्य की, तो याद रखिएगा डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना, ये अच्छा है क्वेश्चन, जिसने सावधानी से पढ़ा होगा तो कर गया होगा। इसका राइट विकल्प है आपका कर्नाटक, यानी जोग गरसोप्पा जो जल प्रपात है उसी को महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, वहीं पर ये हाइड्रो पावर प्लांट लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य यानी सर्वाधिक दूध उत्पादन में आपका यूपी है। अगला क्वेश्चन आपका 58, आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन सीधे बता रहे हैं हम, भोजन संग्रह, कृषि, औद्योगिकरण, यानी सबसे पहले मानव ने भोजन संग्रह करना सीखा था, फिर एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया गया था। अगला क्वेश्चन 59, पीत वामन किसे कहा जाता है? तो इसका विकल्प सही है सी ऑप्शन, यानी सूर्य को पीत वामन कहा जाता है, येलो ड्वार्फ। अगला क्वेश्चन, 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर
क्रमशः अंकित किया गया है। तो ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, इसका राइट ऑप्शन होगा बिहार, यानी सर्वाधिक है इसमें। और निम्नतम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, यानी क्षेत्रफल ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश का और लोग कम है, यानी वहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, यानी न्यूनतम है, बिहार में उच्चतम है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। ये पॉइंट सही है, यानी कथन सही है। कारण क्या कह रहा है? अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है। ये भी इसका सही है, ध्यान रखें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्याख्या सहित, ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि क्रांति से संबंधित आपकी देखिएगा नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, तीनों की तीनों क्रांतियां आपकी कृषि से हैं। और तो नहीं वाला डी ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई ऐसी क्रांति नहीं जो कृषि से संबंधित ना हो। अगला क्वेश्चन है 63, इस वीडियो का अंतिम है, ध्यान से देख लीजिएगा। नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, यानी जो फॉसिल्स हैं उसमें नहीं पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा जो आग से निर्मित होती है, आग्नेय, वो आग्नेय चट्टान है आपकी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो प्यारे मित्रों, आपने ये पूरे 63 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के देख लिए हैं, भूगोल विषय के। ओके प्यारे मित्रों, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, जल्दी से जल्दी वो भी मैच कर लें और अपने काउंट कर लें। प्यारे मित्रों, हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।